subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। देखिए बच्चों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक आवेशित कुचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और उसके लिए बच्चों हम तीन पोजीशन लेंगे। जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु गोले से बाहर होगा, सेकंड पोजीशन जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले की पृष्ठ पर यानी सरफेस पे होगा, और तीसरी कंडीशन हम लेंगे जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले के अंदर होगा। और इसी में अगर पॉइंट सेंटर पे होगा तो बेटा उसमें पोटेंशियल का रिलेशन हम सरफेस के साथ में निकालने वाले हैं। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक, एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा आवेशित गोले के बाहर होता है। इस पोजीशन को हम कह सकते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। यहाँ r हमारे गोले की त्रिज्या है, रेडियस है, स्मॉल r ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है गोले के केंद्र से। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए बच्चों, कैपिटल R रेडियस है और इसका सेंटर है स्फीयर का, और इसको जो दिया गया चार्ज Q है बच्चों वो इसके वॉल्यूम में हमने शो कर दिया है। इस समय गोले के अंदर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q है, और एग्जांपल के तौर पे हमने प्लस चार्ज इसमें शो किया है। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जहां हमें पोटेंशियल याद करना है। बच्चों, पोटेंशियल के लिए हम जानते हैं हम एक परीक्षण धनावेश को अनंत से पॉइंट P तक लेकर आएंगे तो हमें इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो इस बिंदु पर विभव के इक्वल होता है। बच्चों, डेरिवेशन की स्टार्टिंग हमें पता है, पिछले टॉपिक्स में भी हमने इसी मेथड से उसको सॉल्व किया था। सबसे पहले हम पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं तो स्टार्टिंग में हम जो इक्वेशन लेते हैं हम लेते हैं बच्चों माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r e डॉट डी आर। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर डिस्प्लेसमेंट है,
ई वेक्टर फॉर्म में हमने शो किया है, इसका वैल्यू हम रख लेते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप डॉट dr। यहां r कैप डॉट dr को हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसमें थीटा 0 डिग्री होने के कारण यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, dr का dr और cos 0 1। तो यहां इसका वैल्यू हम रखेंगे dr। देखिए बच्चों, हम KQ को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे इंटीग्रेशन में, -1 को आप बाहर लाते हैं तो बच्चों ये प्लस बन जाएगा और हमारा इक्वेशन आएगा KQ r की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/r इंफिनिटी टू r। इससे आगे देखिएगा बच्चों, हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है बच्चों KQ अपॉन R। और ये कब है? जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले के बाहर स्थित है। तो ये हमारी पहली पोजीशन है जब हमने पोटेंशियल निकाला है, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट गोले के बाहर स्थित है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली पोजीशन हमने फाइंड कर ली है, हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पोजीशन के लिए। जब बिंदु गोले की पृष्ठ पर होता है। बच्चों ये सबसे इजी कंडीशन है, जब हम पहली वाली सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसी में हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब पॉइंट हमारा सरफेस पे होगा तो इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r, बच्चों ये सरफेस पे पॉइंट होने के कारण रेडियस r के इक्वल हो जाती है। तो देखिएगा, हमने पहली पोजीशन में निकाला था KQ अपॉन R, इसी में ये कंडीशन अगर अप्लाई कर दी जाए तो बच्चों अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर होता है तो बच्चों स्मॉल r की जगह रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैपिटल R। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन में, जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फीयर के अंदर होता है। देखिएगा बच्चों, एक डायग्राम की सहायता से इसे समझते हैं। देखिएगा, ये हमारा स्फीयर है। यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पर है
पोटेंशियल निकालने के लिए इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट P पर लाकर रखते हैं, तो बच्चों यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? इसके लिए हम इंटीग्रेशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सरकमफेरेंस तक, परिधि तक, जिसमें लिमिट रखी जाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल R। सेकंड हम लिमिट लगाएंगे बच्चों कैपिटल R टू स्मॉल r। देखिए स्टूडेंट्स, इसे आगे बढ़ाते हैं। इन्फिनिटी टू कैपिटल R KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट कैप R कैप डॉट dr, लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r। यहां पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं हम यहां इनके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। कॉस थीटा यहां 0 होने के कारण 1 हो जाएगा बच्चों। हमने KQ को बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का होने वाला है। यहाँ KQ बटे कैपिटल R क्यूब को हमने बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन स्मॉल r dr। तो बच्चों देखिएगा, यहां r की पावर -2 का इंटीग्रेशन हमने किया है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, तो यहां आ जाता है r की पावर -1 अपॉन -1 और यहां r की पावर 2 अपॉन 2। तो इस प्रकार हम इनका इंटीग्रेशन करके इस स्टेप तक पहुंचते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट जो स्टेप थी इंटीग्रेशन में आपके सामने है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस -1 को आप बाहर ले आते हैं, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। r की पावर -1 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहां 1/r को KQ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है और r स्क्वायर बाई 2 पर लिमिट अप्लाई करके इस ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां से यदि KQ को कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट पार्ट में 1/r
सेकेंड पार्ट में r स्क्वायर अपॉन 2r³ प्लस 1/2r। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 1/r और 1/2r, इनको आप एक जगह ले लेते हैं तो ये लिखा जाएगा बच्चों 3/2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R³। यहां इनका एलसीएम लेके हम शो कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये हमारे इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके साथ ही हमको एक रिलेशन बनाकर क्वेश्चन पुट कर सकता है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता है कि अगर पॉइंट सेंटर पे होगा तो क्या होगा, अगर पॉइंट सेंटर पे होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं अगर पॉइंट सेंटर पे होगा तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी। बच्चों स्मॉल r क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है, कहां से? सेंटर से। अगर पॉइंट ही सेंटर पे होगा तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? 0। तो अगर हम पॉइंट को सेंटर पे ले लेते हैं केंद्र पर विभव, तो बच्चों अगर पॉइंट सेंटर पे होगा तो r की वैल्यू होगी 0। अगर इस वैल्यू को इसमें अप्लाई करके देखें तो आप सेंटर पे अगर निकालना चाहते हैं तो स्मॉल r 0 होने से आप देख पा रहे हैं आपके पास आएगा बच्चों 3/2 KQ अपॉन R। बच्चों KQ अपॉन कैपिटल R क्या है? KQ अपॉन कैपिटल R हमने देखा था पोजीशन सेकंड में सरफेस पर पोटेंशियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि केंद्र पर विभव पृष्ठ के विभव का 3/2 गुना या 1.5 गुना होता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस लेसन का अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी शानदार बनता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में कम से कम 2 बार करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एक अच्छी डेरिवेशन आपकी कमांड में आ जाएगी।